इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट चौधरी शाकिर हुसैन साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। सर वेलकम है आपको। इसके अलावा हमारे CEO डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, हमारे MD शाहजेब अमजद साहब, हमारे डायरेक्टर जाजेब अमजद और हमारे डायरेक्टर जुहेब अमजद को भी खुशामदीद कहते हैं और इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हमने एक नया सफर, एक नई तारीख के बारे में बात करनी है। आज हम एक नया कदम उठाने जा रहे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ एक प्लांट का इफ्तिताह नहीं कर रहे बल्कि एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन का तज़किरा करने जा रहे हैं जो कि डेफिनेटली एक पायनियर साबित होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेवोल्यूशन में। इस मॉडर्न वर्ल्ड एरा में जहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सीड हो चुके हैं, वहाँ पर जोल्टा इलेक्ट्रिक उन चंद कंपनीज में शामिल है जो कि ना सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने पर काम कर रही है बल्कि इसमें जद्दत ला रही है, रेवोल्यूशन ला रही है। ना सिर्फ बाइक्स, ना सिर्फ स्कूटीज, बल्कि आज इनॉग्रेशन होने जा रही है जोल्टा इलेक्ट्रिक न्यू 3 व्हीलर प्लांट की भी। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। आप सबकी यहाँ पर तशरीफ आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और नाजरीन, फितने हो, मसाइल हो के गम हो, हर दौर में हर लम्हा ज़रूरत है खुदा की। मुमकिन नहीं जो काम वो कर देता है मुमकिन, आजिज़ हो जहाँ अक्ल वो कुदरत है खुदा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
आपसे रिक्वेस्ट है कि नेशनल एंथम के लिए काइंडली खड़े हो जाएं। पढ़ते हैं। नाज़रीन, हर कामयाबी के पीछे एक शानदार सफ़र होता है, एक प्रॉपर जर्नी होती है, एक प्रोसेस होता है और एक स्ट्रगल होता है। हमारे CEO की 25 साल की एक प्रॉपर जर्नी है जिसको फॉलो करते हुए वो जोल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स को आज यहाँ तक लेके आए हैं। तो इस विजन को, इस पैशन को, इस परसिस्टेंस को सबसे पहले तो सलाम और उनके लिए तालियाँ। और जोल्टा इलेक्ट्रिक की इसी जर्नी को हम देखते हैं कि फ्रॉम वेयर वी बिगिन टू वेयर वी स्टैंड टिल टुडे इस वीडियो के थ्रू। बेशुमार तालियां हमजा साहब के लिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस खूबसूरत तकरीब में हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट जनाब चौधरी शाफी हुसैन साहब आपको वेलकम करता हूँ। उनके साथ हमारे मोहम्मद तारिक हसन साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं हमारी पार्टी के और स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध, वो तशरीफ़ रखते हैं हमारे, आपको खुश आमदीद। इसके साथ हमारे सिंध से नियाज खशखेली साहब तशरीफ़ रखते हैं, मलक समीन साहब हैं और मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेरे और भी बहुत सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, सबका शायद मैं नाम ना ले सकूँ। और इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी से यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी तशरीफ़ रखते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त नदीम शेख साहब सिटी फार्मा वाले हैं, खुरम कैसर साहब और नेचुरल्स वाले हैं, और जमशेद इस्माइल साहब ये मेरे कॉलेज के क्लास फेलो भी हैं जो अभी आए हैं, वो भी बिजनेस मैन है इस वक्त, उनको भी खुश आमदीद। और इसके साथ साथ जितने भी बिजनेस कम्युनिटी से हैं या हमारी सियासी पार्टी से हैं या हमारे डीलर हजरात हैं या हमारा स्टाफ है, सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसके साथ हमारा जो मीर जारियन ग्रुप है जो इस्लामाबाद बेस्ड है, वहाँ से हमारे गेस्ट तशरीफ लाए हैं और हमारे मेरे बेटे जहांदेव, जोहेब, शाहदेव, वो तीनों यहाँ पे बैठे हैं और फिर हमारे इनकी वालदा और मेरी बेगम वो भी तशरीफ रखती हैं जो कि इस पूरे ग्रुप के साथ मेरी बात मेरी एब्सेंस में भी और मेरे होते हुए भी इस ग्रुप को इस्लामाबाद में बहुत बखूबी जो है इस बिज़नेस को चला रही हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। इसके अलावा राबी पीरज़ादा साहबा वो तशरीफ़ रखती हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे हैं, रज़ा खुर्सान साहब हैं,
हमारे एक और ईवी के ही वक्कास भट्ट साहब तशरीफ रखते हैं, मेट्रो, जिनका मेट्रो के नाम से बिजनेस है। तो मैं शायद सबके नाम नहीं ले पा रहा, आई एम सॉरी। और आप सबको यहाँ आने पर मुबारक, खुश आमदीद भी। और आज के इस सफ़र में आज आप हमारे साथी बने हैं। आज की इस तकरीब का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी है वो तो बहुत अरसे से बना रहे थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में ईवी पॉलिसी जब साबका प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी या बनाई थी उसका हम हिस्सा थे। दैट वाज इन 2019 एंड 20। आई वाज द पार्ट ऑफ दैट ईवी पॉलिसी एट दैट टाइम। और फिर उन्हीं के कहने पे प्राइम मिनिस्टर के हमने सबसे पहली फैक्ट्री पाकिस्तान में जोल्टा इलेक्ट्रिक के नाम से 2020 में हमने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई। और हमारा जोल्टा का बाइक पाकिस्तान में पहला बाइक था और हमारी जोल्टा इलेक्ट्रिक जो है उसको ईवी में पहला लाइसेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान ने दिया। तो ये एजाज़ हमें हासिल है फर्स्ट का। और इसके बाद फिर हमने मोटरसाइकिल के साथ स्कूटीज़ का मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। और आज की जो तकरीब है ये ख़ास तौर पर 3 व्हीलर आज हमने लॉन्च किया है, जिसमें ये आपको शाहजेब डिटेल से बताएगा या जहांजेब का कौन कौन से मॉडल है। उसमें रिक्शा भी है, लोडर भी है। तो ये 3 व्हीलर के लॉन्च का इवेंट है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सड़कों पे जैसे आपको इलेक्ट्रिक बाइक नज़र आते हैं, स्कूटी नज़र आती हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको ये रिक्शे और ये लोडर जो है इलेक्ट्रिक में वो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ना उनका शोर है ना धुआं है, क्लाइमेट फ्रेंडली भी है और पोल्यूशन नहीं है, नॉइज़ नहीं है। तो ये एक पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें अब काफ़ी ज़्यादा, पहले तो बहुत गिला शिकवे रहते थे कि हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अब माशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट है वो ईवी को और इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव सबसे पहले लिया था लास्ट ईयर। उन्होंने कोई 10,000 के करीब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स को दी। फिर सिंध गवर्नमेंट ने 10,000 का ऑर्डर दिया, वो सारे का सारा ऑर्डर माशाल्लाह जोल्टा इलेक्ट्रिक को मिला। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने पेव स्कीम एक शुरू किया, 1 लाख और 40,000 उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। 76,000 उनकी दिसंबर में एक नया टेंडर आ रहा है। तो और सिंध गवर्नमेंट के बाद फिर बलूचिस्तान और केपी के। ये कहने का मकसद ये है कि ये जब से प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट ने इनकरेज करना शुरू किया है और स्टूडेंट्स और आम पब्लिक को ये इजी इंस्टॉलमेंट पर और रिबेट के साथ जब से ये प्रोडक्ट्स देना शुरू किए हैं उसके बाद इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उस इजाफे का हमें तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन वो जो हम अकेले थे इस सफ़र में, इस वक्त माशाल्लाह 72 नई कंपनीज आ चुकी हैं जो यही ईवी के बिजनेस में पहुंची हैं। तो उन 72 कंपनीज को इस बिजनेस में लाने का मैं समझता हूँ कि उसका सेहरा हमारी कंपनी को जाता है, क्योंकि सबसे पहला रिस्क हमने लिया। हर लोग ये कहते थे कि ये जो जोल्टा इलेक्ट्रिक ने ईवी का ये स्कूटर या जो मोटरसाइकिल शुरू की है ये कामयाब नहीं हो सकती, ये जल सकती है, इसमें माइलेज नहीं होगी, बैटरी ख़राब हो जाएगी, लोग बहुत सारी बातें लोगों ने की, हमें बहुत डिस्करेज किया। अब यकीन करें 2020 और 2021 2 साल हमारे बस ये थे कि हमारी सेल्स ना होने के बराबर थी, लेकिन हमने हौसला नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रही। हमने कहा कि एक दिन आएगा जब सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और फिर कारें आपको नजर आएंगी। और आज माशाल्लाह वो दिन आ गया है कि अब इसका रुझान तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अब हर तीसरे या चौथे घर में आपको इंशाअल्लाह ताला ये स्कूटी नजर आएगी। और ये जो रोड्स पे 3 व्हीलर जो लोडर्स हैं या ये जो रिक्शे हैं जो इतना शोर और इतनी धुआं फैलाते हैं, क्लाइमेट का को ख़राब किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये सब मसाइल हमारे हल होंगे। आप लाहौर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं और आप जानते हैं कि लाहौर में सबसे ज़्यादा स्मोक होती है और उस स्मोक में एक हिस्सा इन रिक्शा और मोटरसाइकिलों का भी है। 3 करोड़ के करीब इस वक्त मोटरसाइकिल हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सड़कों पर चल रहे हैं। 3 करोड़ का आप लगाएं जो सालाना कितना पेट्रोल वो खाते हैं। और उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब ने 5 साल पहले कहा था कि $4 बिलियन
पेट्रोल की जो इम्पोर्ट है सिर्फ ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए करनी पड़ती है। तो इससे न सिर्फ ये कि पोल्यूशन ठीक होगी, ये आपका इम्पोर्ट बिल भी बचेगा, आपका पेट्रोल भी बचेगा। और ये आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज, वो फिर दूसरी गाड़ियों के लिए अवेलेबल होगा जब हम इसको शिफ्ट करेंगे। इसके साथ ये भी बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक बैटरी आप चार्ज करते हैं या हम करते हैं, अभी तो शहर में लोग कहते हैं कि ये कितने में चार्ज होती है, ये तकरीबन 1.5 यूनिट में चार्ज होती है, 60-70 रुपए में चार्ज होकर 100-150 किलोमीटर करती है। ये अब सोलर पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि यही बैटरी सोलर से चार्ज होगी, बिल्कुल फ्री होगी। अगर मुख्तसर मैं ये बताऊं कि अगर आप 2 साल एक बाइक को चला लें, आप ये समझे कि 2 साल के बाद आपकी कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास बाइक मुफ्त बाइक आपके लिए आपको मुफ्त बाइक पड़ जाएगी। इसके अलावा मैं अभी हमारे चीफ गेस्ट साहब तो चले गए, अच्छा आ भी गए, कुछ मजीद इस कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमने ये सफ़र सुंदर स्टेट से शुरू किया था। सबसे पहली जो फैक्ट्री वहाँ पे हमने लगाई थी, उसमें हमारे पास लिमिटेड जगह थी। उसके बाद फिर 2022 में हमने ये वाला प्लांट जो है ये शुरू किया और माशाल्लाह 2 प्लांट इस वक्त हमारे चल रहे हैं, एक सुंदर स्टेट में और एक ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट अभी हमने ये हमारे चौधरी शाफी साहब की मेहरबानी है और उनके तावन से हमने 2 इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, एक कायदादर इंडस्ट्रियल पार्क जो शिवपुरा इंटरचेंज पे मोटरवे पे और दूसरा फेडरेट में है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, इन दोनों में हमने प्लॉट हासिल किए हैं। इधर जो कायदादर पार्क है उसमें 5 एकड़ का, उसमें हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और 2 व्हीलर वो वहाँ पे बनाएंगे। और फैसलाबाद की जो प्लॉट लिया उसमें हम इंशाल्लाह ये 3 व्हीलर रिक्शे और ये जो लोडर है जिनका भी आपको ये दिखाएंगे इंशाल्लाह वो बनाएंगे। तो हम ये लाहौर की ये कंजस्टेड आबादी से निकल कर इंशाल्लाह बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएंगे और मैं उसके लिए ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और हमारे मिनिस्टर शाफी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इंकरेज किया और हमें कहा कि आप यहाँ से निकले बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएँ और बड़े प्लांट लगाएँ। एक इनका और भी इन्होंने हमें मशवरा दिया था कि जॉइंट वेंचर बनाएं। तो जो जॉइंट वेंचर चाइना के साथ 3 कंपनीज के साथ हम कर रहे हैं, वो 3 कंपनियां, एक बैटरी की कंपनी है और एक 3 व्हीलर की है, एक 2 व्हीलर की है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अभी चाइना गए थे लास्ट मंथ, तो हम उनके साथ गए थे, तो वहाँ हमने ये 3 जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो नए प्लांट लगेंगे वो इन्हीं चाइनीज़ कंपनी के तावन से वो प्लांट हम लगाएंगे। तो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर अपने चीफ गेस्ट साहब और उसके साथ जो आए हुए हमारे ख़ास मेहमान हैं तारिक साहब और दूसरे अहबाब तशरीफ़ रखते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के हैं या हमारे डीलर हजरात हैं, हमारे अपना स्टाफ है, जारियन का, इस्लामाबाद का स्टाफ है, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप सब ने हमारे साथ पहले तावन किया, हमारा साथ दिया, हमारी प्रोडक्ट को पसंद किया, इंशाअल्लाह आगे भी आप पसंद भी करेंगे और हम आपके मयार पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और इसको आगे बढ़ाने में आप हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब जहांजेब साहब मौजूद हैं। जहांजेब साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस ट्रायल। बहुत सारी तालियां जहांजेब साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मिनिस्टर चौधरी शाफी हुसैन साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव जॉयता इलेक्ट्रिक एंड फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर अमजद साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज़, हमारे मुअज़्ज़िज़ लीडर साहिबान, जॉयता इलेक्ट्रिक की टीम, आप सबको वेलकम करते हैं 3 व्हीलर असेंबली प्लांट की इनॉग्रेशन सेरेमनी में। आज का दिन बहुत ही हिस्टोरिक और फ़ख्र का दिन है पूरी जॉयता इलेक्ट्रिक की टीम के लिए कि जब हमने एज पायनियर इन द ईवी बिजनेस, हमारी जो सोच थी, जो हमारा एक प्लान था, बहुत ही सिंपल येट बहुत पावरफुल एक आइडिया था हमारा कि पाकिस्तान डिजर्व्स
world class innovation made right here in the house in Pakistan. 4-5 साल पहले या 6 साल पहले जब हमने ये कंपनी शुरू की तो उस वक्त लोगों का सिर्फ ये ख्वाब था कि एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होनी चाहिए, एक ऐसी बाइक होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक पे चले, पेट्रोल का खर्चा बचे। ये ख्वाहिश थी लोगों की, एक ख्वाब था उस टाइम पे। और जोल्टा इलेक्ट्रिक ने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये ख्वाब पॉसिबल है, बल्कि उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया। और माशाल्लाह आज हज़ारों की तादाद से हमारी मोटरसाइकिल्स रोड पे आप देखते हैं, लेडीज़ भी चला रही हैं, बड़े भी चला रहे हैं, बच्चे भी चला रहे हैं। और आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक प्लांट, जो कि जाहिर बात है एक और माइलस्टोन है जो जोल्टा इलेक्ट्रिक ने अकम्प्लिश किया है। और ये पूरी फैक्ट्री जो आपने देखी है आते हुए 80-90 हज़ार स्क्वायर फुट पे ये फैक्ट्री माशाल्लाह बनी है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ फैक्ट्री, दिस इज़ नॉट जस्ट अ फैसिलिटी, बल्कि ये एक कमिटमेंट है। ये जोल्टा इलेक्ट्रिक की कमिटमेंट है, कमिटमेंट फॉर क्लीन सिटीज़, कमिटमेंट फॉर अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, कमिटमेंट फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कमिटमेंट फॉर मोर जॉब्स। और इसमें आप अगर देखें कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने पॉलिसी के हवाले से बात की, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। 5 साल पहले जो हमने फेस किया वो तो आज जो ईवी में आ रहे हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी फेस नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है अभी भी काफ़ी पॉलिसीज़ हैं जिनको रिफॉर्म की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो EDB की है, PSQC की है, देखिए जो फ्यूचर है वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, IT और AI का। अगर आप इंडिया की पॉलिसी देखें तो इंडिया की पॉलिसी है कि 2026 के बाद कोई पेट्रोल बाइक मैन्युफैक्चर नहीं होगी इंडिया में। 2030 के बाद कोई इलेक्ट्रिक बाइक आपको रोड पे नजर नहीं आएगी। ये एक पॉलिसी है उनकी, जिसमें उनकी एक IT की पॉलिसी थी। आज देखें, मैं तो एग्जाम्पल हुआ अपने पड़ोसी मुल्क की, इंडिया की, कि आज IT में रूल कर रहा है इतना बड़ा। अब ओवरनाइट तो नहीं हुआ, मैं कल कुछ नहीं तो 70-80 अरब डॉलर की उनकी स्पोर्ट्स है IT में, डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। उन्होंने एक प्लान किया, एक रोड मैप बनाया, अपने इंस्टीट्यूट्स को उतना गेयर अप किया कि उन्होंने मैसेज में IT ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए, तो आज 70-80 अरब डॉलर की उनकी इंपोर्ट है। अब पाकिस्तान में माजरत के साथ कि हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी है तो उसका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ कोई लाइजन नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है तो उसका एजुकेशनल पॉलिसी के साथ कोई लाइजन नहीं है। आप कहें कि हमने EV में इतने इलेक्ट्रिक इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एजुकेशनल सेक्टर्स को उतना गेयर अप ना करें तो आप कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? फिर आ जाती है बात कंपनी खोलने की, रजिस्ट्रेशन कराने की। अब हमारे पास माशाल्लाह आज 12-15 वेरिएंट्स हैं। शुरू में 3-4 वेरिएंट्स थे, हम उनको रजिस्टर कराने जाते थे, कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में, कभी तीसरे डिपार्टमेंट में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बेहतर हो गई, स्पीड अप हुई, गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया। तो इट शुड बी अ वन विंडो ऑपरेशन। और बाकी ये कि आज का जो दिन है ये मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से हमारे इंजीनियर्स, जोल्टा इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स, जोल्टा इलेक्ट्रिक की सेल्स टीम, जोल्टा इलेक्ट्रिक की R&D की टीम जिसको MP साहब ने लीड किया है। और आप लोगों की कोशिश के बगैर, आप लोगों की मेहनत के बगैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था इस स्टेज पे पहुंचना, इस माइलस्टोन को अचीव करना। और हमारी जितनी भी टीम है जोल्टा इलेक्ट्रिक की, उनके लिए भी एक मैसेज है कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो, वी विल कंटिन्यू टू सस्टेन, and we will continue to lead the EV market, and we will continue to make greener, better and stronger Pakistan. Allah करे कि Allah gives success, Allah gives more success to this business, to this company, to the chairman, chief executive, और हमारे साथ जो मुंसलिक हुए हैं, जो जुड़े हैं हमारे डीलर्स हजरात, बेशक उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था इस स्टेज तक पहुंचना।
और फिर से एक दफ़ा शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, डिस्टिंग्विश गेस्ट और हमारे बहुत भाई जो दूर दराज से आए हैं, मुल्तान से आए हैं, लिया से आए हैं, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आपने आके हमारे इस इवेंट पे चांद लगाया, हमें बड़ी खुशी हुई है और अल्लाह ताला इसी तरह हमें साथ रखें और माइलस्टोन्स हम अचीव करें आने वाले टाइम में। और हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि ना सिर्फ एक डेफिनेट स्टार है बल्कि वो भी ग्रीन पाकिस्तान के इस मिशन को बिलीव करती है और इसके लिए बढ़ चढ़कर काम भी कर रही हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्लीज हेल्प मी वेलकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोल्टा इलेक्ट्रिक मिस राबी मीरजादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बताऊं कि स्कूटीज को सोशल मीडिया पे आई हैव लाइक मोर देन 4.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन वन पेज। हम लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग हैं। हयाबा राबी मेरा ब्रांड, राबी मीरजादा फाउंडेशन अनदर स्टेप। और उसके साथ साथ जोल्टा के बारे में मैं बताऊं, पीपल यूज्ड टू थिंक दैट दिस इज माय कंपनी, क्योंकि मैंने स्कूटीज को इतना आम किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल ब्रांड। बट स्टिल आई थिंक मेरे पास पाकिस्तान की महंगी तरीन गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन मैं जब अपने ऑफिस जाती हूँ ना तो मैं जोल्टा की स्कूटी या बाइक पे जाती हूँ, इवन फिर देर। और आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। पिछले 1 महीने पहले मैंने कुरान पाक लिखना ख़त्म किया और मुझे ऐसा लगा जैसे ये एक बहुत अहम काम है जो अल्लाह ने मुझसे कराया। लेकिन उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुरान पाक लिखने से ज़्यादा कुरान पाक को समझना और कुरान पाक को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं आपको जोल्टा के बारे में कुछ बातें बताऊं, आई वुड रिक्वेस्ट मोहम्मद अरसलान साहब, आपको प्लीज़ कैलीग्राफी लाए हम सर को गिफ्ट कर दें। पहले आपके लिए सर एक कैलीग्राफी अल्लाह का कलाम है जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, तो प्लीज़ आपको वो मैं गिफ्ट करना चाहूँगी। अगर आपके घर में आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं, आपकी इवन माएँ हैं, उनको आप प्लीज़, मैंने देखा है क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन में काम करती हूँ, ख़वातीन को सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो होता है कि जिन्होंने किसी के घर में जाना है और उनके पास कोई लड़का नहीं है जो उनको अपनी बाइक पे बिठा कर ले जाए। सेकेंडली मैंने ये भी देखा है कि जब वो लोग बाइक पे जा रही होती हैं, ख़वातीन जो पीछे बैठी होती हैं मर्द हजरात के, वो ज़्यादा हैरेस होती हैं बिकॉज उनका मुंह लोगों की तरफ होता है एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट देम। लेट women drive, give them this confidence. अल्लाह ताला and our religion allows this. सारी ख़वातीन को आप देखें, जैसे मिसेस अमजद है माशाल्लाह, she is running this so successfully. I am so proud of you auntie, seriously. You are such an inspiration for all of us. Women are never behind. और ये जितने भी मर्द हजरात यहाँ पे बैठे हैं, आप मुझे खुद बताएं, आपकी बहन होगी, आपकी बेगम होगी, आपकी माँ होगी, आपकी बेटी होगी, ख़वातीन कितनी ज़रूरी होती हैं। इसीलिए आई रिस्पेक्ट दिस जोल्टा। और यही नहीं कि इन्होंने मुझे, मैं तो जोल्टा पे खुद चलती हूँ, मेरी सारी जोल्टा जो बाइक्स हैं वो तो मैंने इनसे ली हैं। इसके अलावा मैं जिन लोगों के लिए एम्पावरमेंट करना चाहती हूँ, जिन लोगों को मैं चाहती हूँ कि अपना रिस्क हलाल खुद बनाएं, उनको मैं इनसे बाइक्स खरीद के भी देती हूँ। और एक और चीज़, दिस इज़ नॉट अ पेड थिंग, आई एम टेलिंग यू अ ट्रूथ। पिछले 4 साल से मैं इनकी बाइक्स और इनकी स्कूटीज यूज़ कर रही हूँ, एक दिन भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, ना वो कहीं पे रुकी, ना वो पंक्चर हुई। Hats off, this is the best thing you are giving to the market. So give a big hand to the Jollta company. Seriously, it never happened in Pakistan. Made in Pakistan पे तो बहुत मसाइल होते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हम सबको साबित कदम रखे, अल्लाह हम सबको रिस्क हलाल में मदद करे। और डॉक्टर अमजद साहब ने और शाहजेब भाई ने और बाकी जो इनके बेटे हैं, उन्होंने जो ये कदम उठाया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली मेरी अपनी फैमिली है। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और अल्लाह करे कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा कामयाब हो। जज़ाकल्लाह खैर। अब स्कूटी के साथ साथ हमारे 3 व्हीलर्स भी उसी तरह से थ्राइव करते हुए दिखाई देंगे, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान भर में। और उन 3 व्हीलर से सभी लोग फ़ायदा उठा सकेंगे क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट्स मैक्सिमम रिड्यूस हो जाएंगे। जनाब तारिक हसन साहब हमारे एक और ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ हैं। जनाब तारिक हसन साहब, आपको वेलकम कहते हैं। मैं सिंध में खुद मिनिस्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं केपी भी जाता रहता हूँ, मैं बलूचिस्तान भी जाता रहता हूँ। मैंने नहीं देखा किसी और इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर को, वो तो सिर्फ टूर कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। ये
न सिर्फ पाकिस्तान में, इनसे अक्सर मेरी 1-2 घंटे के सेशन होते हैं, ये कहते हैं कि जी हमने टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेकर आनी है, हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आए। पहले ये कहते थे सोलर पैनल्स में पाकिस्तान में बनवाऊंगा, और उन्होंने इस पर पूरा काम किया। इन्होंने चाइना में जाकर MOU साइन किए और आई थिंक फैक्ट्रीज भी लगने शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्द लग जाएंगी। इसी तरह लिथियम बैटरी पर उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि बैटरीज में मैं यहाँ मैन्युफैक्चर करवाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ों पर गुजरात की फर्नीचर मार्केट को हम अच्छा करेंगे ताकि हमारा फर्नीचर दुनिया में बहुत अच्छे फर्नीचर्स में आता है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो पूरी दुनिया में, और उसके अगेंस्ट हमें डॉलर्स आए और पाकिस्तान को जो है उसका फ़ायदा पहुँचे। तो शब रोज़ शाफे साहब जो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह वो अपनी फैमिली के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ अपनी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो पाकिस्तान के लिए, आज तो वो पंजाब में है और इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। ना सिर्फ इसको अब अवामी सवारी कहना चाहिए बल्कि शाही सवारी बना दी है शाफी साहब ने, उनके लिए तालियां बजाएं। हमारी जो 3 व्हीलर व्हीकल रेंज है उसमें हमारे पास ट्यूरो है, लूमो है, और उसके बाद हमारे पास द बीस्ट हाउलर के नाम से एक प्रोडक्ट है। और तमाम तर ये जो 3 व्हीलर्स हैं इनकी बैटरी पावर एक्सेप्शनल है, एक्सेलेंट है, इनकी स्पीड, इनकी रेंज बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा वारंटी के साथ आ रहे हैं ये तीनों इनक्रेडिबल 3 व्हीलर्स। चाहे इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है जो बड़ी डेंजरस भी हो जाती है, तो उसकी जो है एक ब्रेक लगा दी गई है लिमिट पर, वो बड़ा ज़रूरी है। और बाइक्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई डीलर्स के पास कोई आता है बाइक के हवाले से, तो प्लीज़ उसको एजुकेट जरूर करें आप कि हेलमेट पहनना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग जो है गर्मियों में हेलमेट उतार देते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 48-50 डिग्रीज। अब तो सर्दियाँ हैं तो आप लोग कोशिश करें कि जो हेलमेट है, सेफ्टी है, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप समझाएं ताकि उनको कोई आदत पड़े, ताकि ये समर में भी हेलमेट ये पहने। और बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जो डीलर्स हैं, जो सेल्स टीम है, वो किस तरह जो कस्टमर वॉक इन करता है उसको आप किस तरह सेटिस्फाई करें। तो आपको नो हाई टेक्निकली वो हर चीज़ की जो है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर जिक्र हो रहा था कि बड़ी मुश्किल से कोई तकरीबन एजेंसीज मिलते हैं और कुछ और मामला भी इधर डिस्कस किए गए, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स ये केयर टेकर गवर्नमेंट में शुरू हुए थे और अब हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी बना रहे हैं। इसमें सारे काउंटर्स वहाँ बने हुए हैं BFCs में, और आप वहाँ चले जाएँ तो 30 दिन के अंदर आपको जो है सारे NOCs जो है वो मिल जाएंगे विदिन 30 डेज। और अगर नहीं मिलते तो वहाँ पर कंप्लेंट सेंटर भी बना हुआ। और आप सबको ये बताना चाहूँगा कि एज मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स मुझे जो अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, इसमें जो है एक माफिया बना हुआ था पहले कि जो फ्री जोन्स हैं उसमें 5-5 साल से प्लॉट लेकर रखे होते थे लोगों ने, 8-8 साल से। और हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी ये कहती है कि जिसने फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लिया है वो 2 साल के अंदर उसको फैक्ट्री लाजमी है कि वो लगाए, प्रोडक्शन करे। 6 महीने के अंदर वो अपनी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दे और 2 साल के अंदर उसका प्रोडक्शन में आना ज़रूरी है। तो जिन्होंने रियल इस्टेट का बिजनेस बनाया हुआ था ये पंजाब गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल स्टेट्स को, वो हमने करीबन 80% प्लॉट कैंसिल कर दिए और बाकी भी हम कैंसिल कर रहे हैं। और ये पहली बार जो है ये हो रहा है। फिर फैसलाबाद जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो फैसलाबाद है, पिटमेट, जो 8000 एकड़ के ऊपर है। वहाँ पर 450 चाइनीज़ हैं और मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, रोज़गार जो है सारों को मिल रहा है और मज़ीद और भी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। वहाँ पर पहली बार जो है जो हॉस्पिटल है वो लेबर के लिए पहली बार हॉस्पिटल बना दिया गया है और वो शुरू भी हो गया है। पहली बार वहाँ पर सिक्योरिटी वॉल कंप्लीट हो गई है और पहली बार वहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है और सिविल सिस्टम बन रहा है। और जो 450 चाइनीज़ हैं वो बाहर नहीं जा सकते
अब उन्हीं के अंदर उसके फिटमेक इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ही हम एक कम्युनिटी सेंटर बनाने लगे हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पर उनकी राइश भी उधर ही होगी और शॉप्स भी हर चीज़ उधर ही होगी। और उसके साथ उस इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर एक रेलवे ट्रैक जा रहा है। वो साले हुसैन साहब जो फेडरल मिनिस्टर है, मेरे छोटे भाई, उन्होंने आगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लेटर भेज दी है कि फिटमेक इंडस्ट्रियल स्टेट में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, ये रेलवे स्टेशन बनने से जितने भी गुड्स हैं, जितने भी कंटेनर्स हैं, वो सस्ते रेट के ऊपर जो है कराची पोर्ट तक जा सकेंगे फैसलाबाद से। तो हम ये भी आगे करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो काम कर दिए हैं, उनमें से एक ये है कि दिसंबर में मैं पहली बार चाइना गया था और वीवो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के साथ एग्रीमेंट हो गया था और 6 महीनों के अंदर अंदर जो वीवो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग, वो फैसलाबाद में स्टार्ट होने जा रही है। दुनिया में एक फैक्ट्री है वीवो मोबाइल की, चाइना में एक, इंडिया की, और अब पहली बार पाकिस्तान में जो शुरू होगी। तो लिथियम बैटरीज के जिस तरह डॉक्टर अमजद साहब प्लांट लगा रहे हैं, इस तरह मजीद भी प्लांट आ रहे हैं। इसके अलावा सर्जिकल सिटी जो है वो 150 एकड़ के ऊपर स्टार्ट हो रही है। फार्मास्यूटिकल सिटी जिसकी एक फैक्ट्री थी, उनकी डिमांड है कि हमें एक और बना कर दें। जो आप मीडिया में देखते हैं अक्सर के जी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, आप जाके पता कर लें सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरे पास आया, सारी इंडस्ट्रीज थे उसमें, एक्सपोर्टर्स थे, स्पोर्ट्स के, लेदर के, सर्जिकल के। वो कह रहे थे कि जो पहले सियालकोट में इंडस्ट्रियल स्टेट है वो 150 एकड़ के ऊपर है, तो हमारे पास और जगह नहीं है, वो 100% कॉलोनाइज हो गई है, तो आप हमें नई इंडस्ट्रियल स्टेट का अप्रूवल दें। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि 1 महीना पहले सीएम पंजाब ने, जो मौजूदा सीएम पंजाब है, उन्होंने नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, बंजर लैंड के ऊपर 1400 एकड़ के ऊपर नई इंडस्ट्रियल स्टेट सियालकोट की मंजूरी दे दी। और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये कहा है कि हम आपको लिख के देते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि वो हमारी इंडस्ट्री को लिख के दे देंगे कि जो उनकी पहले इंडस्ट्री है वो वहीं रहेगी और 2 साल में वो बना के देंगे। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट, भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में हमेशा काफी असर से रेट रहा है 2 करोड़ 70 लाख। भावलपुर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी ये डिमांड थी कि अगर आप रेट 2 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 70 लाख करते हैं तो हम आपको लिख के दे देते हैं, हम यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। और वो समरी हमने तैयार कर ली है, वो जब कैबिनेट में जा रही है अप्रूवल के लिए, और फिर भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट का जो रेट है वो 270 से 170 हो जाएगा और पहली बार 7 फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं। फिर रेंजर खान इंडस्ट्रियल स्टेट 4 साल से वहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो बंद है पैसेंजर्स का, वो भी ख्वाजा आसिफ साहब से बात हो गई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एटलीस्ट जो सियाल एयरवेज है उसकी एक फ्लाइट शुरू की जाए ताकि मिडिल ईस्ट से जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो सीधी रेंजर खान फ्री जोन में आए। और जो हमारी फ्री जोन है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर अमजद साहब ने फाइनल कर ली है, ये भी फ्री जोन में अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं शेखोपुरा कायदे आजम में। फिर बलवाद में हमारी जो है फ्री जोन है, रेंजर खान में है, बिहाड़ी में है। और उसके अलावा फिर जो फ्री जोन के अलावा जो स्टेट्स हैं, जिस तरह मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट है और बेशुमार इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं, और उनके साथ जो फ्री जोन है, फ्री जोन जो है हमारी, इसमें ये होता है कि जो भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहे वो ऑनलाइन पहले अप्लाई करेगा, फिर बैंक जो यहाँ पर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये उसको अप्रूव करेगा, फिर फेडरल में जाएगा, फिर वहाँ से अप्रूवल होगा। और जो इंडस्ट्रियल फ्री जोन में फैक्ट्री लगाता है उस पर 0% ड्यूटी है मशीनरी इंपोर्ट पर। अगर आप बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी कोई नहीं है। और 10 साल आपको इनकम टैक्स ही देना पड़ेगा, 10 ईयर्स नो इनकम टैक्स। और हमारे अपने वहाँ पर ग्रिड स्टेशन हैं, अभी बलवार इंडस्ट्रियल स्टेट में हम नया ग्रिड स्टेशन की ओपनिंग में कर रहा हूँ इस मंथ के एंड में, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, गैस भी है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजीद बेहतर कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो मौजूदा सीएम पंजाब हैं मैडम मरीम नवाज साहिबा, इन्होंने आसान कारोबार स्कीम भी शुरू की है
कोई भी शख्स ये पंजाब बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट पर जा सकता है, किसी भी पार्टी का हो, और आप वहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख से लेके 5 करोड़ तक आपको छोटा कारोबार शुरू करने के लिए, या आपको ऑलरेडी जो कारोबार है उसको बूस्ट देने के लिए आप ये लोन ले सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर जाके, और इसके ऊपर कोई सूद नहीं है, कोई लोन नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो है काफ़ी बूस्ट मिला, हम ऑलरेडी सर्वे भी करवा रहे हैं इसका, साथ साथ पूरा हमने मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है चेक करने के लिए कि किस तरह कामयाबी मिल रही है इस लोन से। और आप हैरान हो गए सुन के कि जब से स्कीम शुरू हुई है 1 साल से, तो अभी तक किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया स्कीम में। टीवी पॉलिसी पंजाब की भी आ रही है।